हेलो बेटा, सुप्रभात। कैसे हो बच्चों? अच्छे होंगे। बेटा, हमने समास पढ़े थे, कौन से वाले? तत्पुरुष समास पढ़ा था हमने, अव्ययी भाव समास पढ़ा था और क्रमधारय समास पढ़ा था। अब इसके बाद आ जाता है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास क्या है? द्विगु समास है जिस समस्त पद का पूर्व पद यानी पहला पद जो होता है संख्यावाची हो। क्या हो? संख्यावाची विशेषण हो। संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद समूह का बोध कराए। पूरा पद मिलकर समूह का बोध कराए तो उसे द्विगु समास कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। एक बार फिर से, समस्त पद का पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद समूह का बोध कराए। समस्त पद समूह का बोध कराए उसे हम द्विगु समास कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। खुद द्विगु समास में भी द्विगु समास है, यानी संख्या है द्वि, संख्या है द्वि। ये द्विगु, द्वि और गौ, दो गायें, इसका है दो गायें। द्वि मीन्स दो होता है और गुई इसमें मिला के, गौ को मिला के द्विगु हो गया। दो गायों का समाहार या समूह, दो गायों का समूह। तो कौन सा? द्विगु समास, क्योंकि पहला पद द्वि संख्यावाची है। पहला पद संख्यावाची है, दो गायों का समूह, यानी इसमें द्वि क्या है? पहला पद संख्या है और दूसरा पद इसमें मिलकर समूह का बोध कराता है। इसी तरह त्रिफला, त्रिफला यानी तीन फलों का समूह या फिर समाहार। समाहार का मतलब होता है, समाहार होता है जो एक ही जगह समाई हुई हो चीज, एक ही जगह समावेश हो, समाई हुई हो। तो तीन त्रिफला, जो एक छोटा सा एक फल होता है तो उसको त्रिफला बोलते हैं। तो उसी में एक में ही समाई हुई चीजें हैं, यानी समूह या समाहार। इसी तरह पंचरत्न, पंचरत्न पांच रत्नों का समूह, पांच रत्नों का समूह। जैसे पंचरत्न वगैरह की अंगूठी वगैरह बनती हैं तो पंचरत्न, पांच रत्नों का समूह। तो इसमें भी संख्या आई, इसमें भी संख्या आई। इसी तरह चौराहा, चार राहों का समाहार, चार राहों का समाहार। अब इसमें एक बार मैं समझा भी सकती हूँ, जैसे त्रिफला में भी ये कहा था चार राहों का समाहार। तो चार राहों का समाहार यानी चार रास्ते यहाँ समावेश हैं, इधर से भी इधर से भी। तो ये चार राहों का समाहार। तो ये कौन सा समास होता है? हमारा द्विगु समास होता है। क्या कौन सा समास होता है? ये होता है हमारा बेटा द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है। द्विगु समास में पहला पद कौन सा होता है? ध्यान से सुन रहा हो ना? तो कौन सा होता है? द्विगु समास होता है जिसका पहला पद संख्यावाची होता है, जिसका पहला पद संख्यावाची होता है, यानी एक, दो, तीन, चार आदि इस तरह से होते हैं, पांच, छह, सात आदि वो संख्या होती है। तो ये हो गए, क्लियर हुआ ना? अब इसके और उदाहरण देख लीजिए।
इसके उदाहरण जैसे शताब्दी, शत यानी 100, अब्दी अब्दों होता है वर्षों का समूह। शताब्दी 100 वर्ष का समूह होता है। तो शताब्दी शत और अब्दो होता है वर्ष, शत होता है 100 वर्षों का समूह शताब्दी में। तो कौन सा समास हुआ? द्विगु समास। त्रिवेणी, त्रिवेणी 3 वेणियों का, वेणी होता है धाराएं, 3 वेणियों का समूह, 3 वेणियों का समूह। तो त्रिवेणी, इसमें भी कौन सा समास? द्विगु समास। सप्ताह, सप्त यानी 7, सप्त 7 वारों का समूह। तो क्लियर हो गया ना? इसमें का पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, वो समास होता है हमारा द्विगु समास। जिसका पहला पद संख्यावाची होता है वो द्विगु समास। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। अब इसमें एक चीज और ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया एक वर्ड है दशानन, एक दंत, तिरंगा। दशानन क्या होता है? 10 आनन का समूह, 10 आनन का समूह। आनन होता है दशानन, 10 आनन का समूह। आनन होता है मुख, आनन क्या होता है? मुख होता है। तो 10 मुखों का समूह। अब 10 मुखों का समूह, 10 मुखों का समूह होता है। अगर ये विग्रह है, ये 10 आनन का समूह अगर कर दिया तो हो जाता है हमारा द्विगु समास। और अगर ये 10 आनन वाला है, जो केवल इतना बताया गया, तो क्रमधारय समास। क्योंकि विशेषता बताई गई, आनन कितने? 10 विशेषता बताई गई है। आनन की विशेषता यानी ये बताई गई है, तो क्रमधारय। और 10 आनन है जिसके, आनन यानी मुख है जिसके। अब 10 आनन, 10 मुख किसके हैं? एक प्राणी के ही हैं, एक मनुष्य के ही हैं। तो किसके हैं? रावण के। तो 10 आनन है जिसके अर्थात रावण। तो किसी तीसरे की ओर, यानी ये तो 10 आनन है जिसके इतना हो गया, इसके बाद ये तीसरे पद की ओर संकेत करता है, तीसरे की ओर संकेत करता है। दोनों पद मिलकर तीसरे की ओर संकेत करते हैं, तो बहुव्रीहि समास हो जाता है। कौन सा? ये वाला बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो एक ही पद के 3 विग्रह हुए हैं, एक ही पद के 3 विग्रह हैं। ये विग्रह करेंगे हम समूह तो हो जाएगा द्विगु समास, वाला है जो करेंगे तो हो जाएगा क्रमधारय, और
हैं जिसके अर्थात तीसरे की ओर संकेत, तो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। तो एक ही पद समस्त पद में विग्रह करने के अनुसार अलग अलग समास के भेद हो जाते हैं। अलग अलग विग्रह अगर एक ही शब्द के होते हैं तो उनके अलग अलग ही भेद हो जाते हैं। समझ में आया ना बेटा? अब इसी तरह है ये एक दंत। अब एक दंत किसका है? एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। एक दंत दयावंत, तो एक दंत है जिसका, तो यहाँ बहुव्रीहि समास हो जाता है। अर्थात गणेश जी, एक दंत उसी को तो कहा जाता है, तो गणेश जी। और एक दंत वाला, एक दंत या दांत वाला। दांत की विशेषता बताई गई, एक दांत, तो हो जाता है क्रमधार्य। और संख्या है एक दांत, तो विशेषण भी वो द्विगु भी हो जाता है। तो इस तरह विग्रह के अनुसार समास के भेद अलग अलग हो जाते हैं। इसी तरह है तिरंगा। तिरंगा का तीन रंगों का समूह, तीन रंगों का समूह, तो द्विगु समास। और तीन रंग हैं जिसमें अर्थात झंडा, तो हो जाता है कौन सा समास? तो हो जाता है हमारा बहुव्रीहि समास। और तीन रंगों वाला हो जाता है क्रमधार्य समास। क्लियर? द्विगु समास क्लियर हो गया ना? अब लेते हैं अगला समास, बहुव्रीहि समास। अब अगला बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या है बेटा? बहुव्रीहि समास में जिसका पद क्या बताया था? समस्त पद के जिस समस्त पद के दोनों पद, जिस समस्त पद के दोनों पद पदों में से कोई भी प्रधान पद यानी मुख्य पद न हो। प्रधान पद यानी जिसका समस्त पद के दोनों पदों में से कोई भी प्रधान पद न हो। प्रधान पद न हो, बल्कि अन्य यानी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। अन्य पद की ओर संकेत
करता है तो वह होता है हमारा बहुव्रीहि समास। उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। किसको? जिसके समस्त पद के दोनों पदों में से कोई भी प्रधान नहीं होता, कोई भी मुख्य नहीं होता, बल्कि तीसरे पद की ओर संकेत करता है, तीसरे अर्थ की ओर या तीसरे विशेषण की ओर संकेत करता है, वह होता है बहुव्रीहि समास। बहु यानी बहुत कुछ है उसमें, बहु यानी बहुत कुछ है उसमें। तो कैसे? इसका समस्त पद क्या ले लिया हमने? चक्रधर। चक्रधर विग्रह क्या होगा इसका? चक्र को धारण करता है जो अर्थात विष्णु। चक्रधर कौन होता है? विष्णु होता है। चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला विष्णु होता है। तो चक्रधर, चक्र और धर, चक्र को धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला, तो दोनों मिलाकर क्या अर्थ प्रकट करते हैं? तीसरे की ओर संकेत करते हैं। तो धारण करता है जो अर्थात विष्णु। इस तरह होता है बहुव्रीहि समास। चक्रपाणि। चक्रपाणि, पाणी मीन्स होता है हाथ। चक्र है जिसके हाथ में, तो भी विष्णु। चक्र है, पाणी मीन्स हाथ होता है, तो चक्र है जिसके हाथ में, तो ये भी कौन सा? विष्णु। तो ये भी बहुव्रीहि समास, ये भी है बहुव्रीहि समास। महावीर, महान है जो वीर अर्थात हनुमान, अर्थात हनुमान। तो इसमें भी बहुव्रीहि समास है। महान है जो वीर अर्थात हनुमान, तो इसमें भी कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। गिरिधर, गिरि यानी पर्वत, गिरि को धारण करने वाला, गिरि को धारण करता है जो यानी विष्णु या कृष्ण जी, तो भी कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। लंबोदर, लंबोदर लंबा है उदर, लंबा है उदर। उदर क्या होता है? उदर होता है पेट, है जिसका। लंबा पेट किसका है? मोटा पेट किसका है? गणेश जी का। किसका है? गणेश जी का। तो उसको लंबोदर बोलते हैं ना। तो भी बहुव्रीहि समास, इसमें भी बहुव्रीहि समास। दोनों पद मिलकर जो तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं,
वो सारे होते हैं हमारे क्या, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। महावीर, महान है जो वीर, हनुमान तीसरे की ओर संकेत किया। गिरिधर, गिरि को धारण करता है जो, तीसरे की ओर संकेत करता है विष्णु, तो भी बहुव्रीहि समास। लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश, तो भी बहुव्रीहि समास। और ले लेते हैं। पीतांबर, पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु। पीत अंबर वाला, पीत यानी पीला है जो अंबर, अगर ये भी था तो क्रमधारय समास। और है जिसका अर्थात विष्णु, तो बहुव्रीहि समास। तो इस तरह इनमें कई समास पदों में 2-2, 3-3 समास हो सकते हैं। अब क्या लेते हैं? अब और कोई नया शब्द लेते हैं। गोपाल, क्या लेते हैं? गोपाल। गोपाल किसको कहते हैं? गोपाल कहते हैं गो यानी गौ पालने वाला, अर्थात गौ पालने वाला है जो, अर्थात कौन? कृसंगी। तो भी होता है क्योंकि तीसरा अर्थ प्रकट किया ना, तो भी कौन सा? बहुव्रीहि समास। विषधर, विषधर विष को धारण करने वाला, विष को ग्रहण करने वाला, तो कौन है? करने वाला है जो, अर्थात कौन? शिव, अर्थात शिव। तो कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास, क्योंकि तीसरे की ओर संकेत किया, क्योंकि तीसरे की ओर संकेत किया तो इसमें भी बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है बेटा। अब लास्ट समास बचा हमारा द्वंद्व समास। क्या बचा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान हो, अर्थात दोनों एक समान हो। अर्थात दोनों एक समान हो, एक जैसे हो, या फिर विग्रह करने पर, विग्रह करने पर बीच में और
तथा एवं या आदि आता है। तो द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व क्या है? दोनों पद जो एक समान हो, एक जैसे हो, दोनों पद एक जैसे हो, पूर्व पद और उत्तर पद, और बीच में विग्रह करने पर, अलग अलग करते हैं विग्रह करने पर, और आए या तथा आए या एवं आए या आए या अथवा आए, तो वहां द्वंद्व समास होता है। जैसे राम सीता, सीता राम। विग्रह क्या होता है? सीता और राम। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। लाभ हानि, लाभ या हानि, लाभ या हानि। तो सीता राम योजक चिन्ह, जिनके दोनों पदों में योजक चिन्ह आता है, समस्त पद में तो आता है इनके योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है? योजक चिन्ह आता है जो दो पदों को जोड़ता है, दो पदों को जोड़ता है। दो पद ये हुए, इनको जोड़ता है तो वो योजक चिन्ह होता है। क्या होता है वो? योजक चिन्ह। तो इनके दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह आता है समस्त पद में, एक साथ नहीं जुड़ते, योजक चिन्ह जुड़ता है, बीच में होता है, और विग्रह करने पर और तथा एवं या आता है। सीता और राम, राम और लक्ष्मण, लाभ या हानि, अच्छा या बुरा, अच्छा बुरा, विलोम भी होते हैं एक बार एक तरह से। तो अच्छा विग्रह क्या होगा इसका? अच्छा या बुरा। कई बार ऐसे भी होते हैं, भीम भीमार्जुन, भीमार्जुन संधि हो गई, भीम अर्जुन, भीम अर्जुन। तो यहाँ हुआ ये अलग करने पर भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन, भीमार्जुन। चराचर, चर अथवा, अथवा भी लग सकता है, अथवा अचर, चराचर, चर अथवा अचर, तो भी द्वंद्व समास। यानी दोनों एक जैसे होते हैं, अच्छा बुरा, दोनों छोटे बड़े नहीं होते, दोनों प्रधान यानी एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं। तो यहाँ गुण दोनों के एक से होते हैं, तो इस कारण द्वंद्व समास और तथा एवं इनमें जोड़े जाते हैं। द्वंद्व समास क्लियर हो गया? जैसे साग सब्जी, साग और
शाक और सब्जी। दाल चावल, दाल चावल, दाल और चावल। घी शक्कर, घी और शक्कर। घी बुरा, घी और बुरा। तो और जोड़ा जाता है विग्रह करने पर, या जोड़ा जाता है या अथवा जोड़ा जाता है। तो इस तरह इसमें द्वंद्व समास में ये जोड़े जाते हैं। और इनके बीच में क्या आता है, कभी कभी नहीं भी आता, लेकिन ज्यादातर योजक चिन्ह आते हैं बीच में, समस्त पद में योजक चिन्ह आते हैं। तो ये भी क्लियर। अब इनमें अंतर समझ लेते हैं। अंतर हालांकि मैंने क्लियर कर दिए, क्रमधार्य और बहुव्रीहि में अंतर। क्रमधार्य और बहुव्रीहि में अंतर क्या था, उसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध था, विशेषण और विशेष्य का संबंध, उसमें तीसरे की ओर संकेत बहुव्रीहि में। और द्विगु समास में जिसका पद पहला संख्यावाची और समूह को प्रकट करता हो। हाँ, तो क्या बता रहे थे हम बता रहे थे अंतर। तो अंतर दो के साथ साथ मैंने क्लियर कर दिया ना, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और क्रमधार्य समास, तीनों में अंतर क्लियर कर दिए। एक बार फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा। समस्त पद विग्रह क्रमधार्य में, बहुव्रीहि में और द्विगु में। समस्त पद लिया हमने दशानन, दस आनन वाला। यहाँ विशेषता बताई गई है, यहाँ 10 आनन हैं जिसके, अर्थात रावण। यहाँ 10 आनन का समूह, 10 आनन का समूह। देखो विग्रह तीनों का अलग अलग है एक ही समस्त पद में, तो ये अंतर है इन तीनों के, ये तीनों के अंतर हैं। समझ आ गया ना। अब तिरंगा, तीन रंगों वाला, तीन रंगों वाला, तीन रंग है जिसमें तीन यानी ध्वज, तीन रंगों का समूह, तीन रंगों का समूह। तो यहाँ इसमें तो ये अंतर हो गए हमारे, क्लियर हो गए ना। तो अब 6 के 6 समास हमारे क्लियर हो गए। अब इनकी एक्सरसाइज वगैरह आप स्वयं करोगे। ओके, थैंक यू बेटा। हाँ, तो क्या बता रहे थे हम बता रहे थे अंतर। तो अंतर दो के साथ साथ मैंने क्लियर कर दिया ना, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और क्रमधार्य समास, तीनों में अंतर क्लियर कर दिए। एक बार फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा।
समस्त पद विग्रह क्रमधार्य में, बहुव्रीहि में और द्विगु में। समस्त पद लिया हमने दशानन, दस आनन वाला। यहाँ विशेषता बताई गई है, यहाँ 10 आनन हैं जिसके, अर्थात रावण। यहाँ 10 आनन का समूह, 10 आनन का समूह। देखो विग्रह तीनों का अलग अलग है, एक ही समस्त पद में, तो ये अंतर है इन तीनों के, ये तीनों के अंतर हैं। समझ आ गया ना। अब तिरंगा, तीन रंगों वाला, तीन रंगों वाला, तीन रंग है जिसमें तीन यानी ध्वज, तीन रंगों का समूह, तीन रंगों का समूह। तो यहाँ इसमें तो ये अंतर हो गए हमारे, क्लियर हो गए ना। तो अब 6 के 6 समास हमारे क्लियर हो गए। अब इनकी एक्सरसाइज वगैरह आप स्वयं करोगे। ओके, थैंक यू बेटा।